सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया लोक अदालत 2422 वादों का हुआ निस्तारण। लोहारक कुंड पर छठ नहान के एक दिन पूर्व ही उमड़े श्रद्धालु, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किया वापस। जिला धोबी घाट बचाव द्वारा रानी पोखरा शिवपुर में रजक समाज कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। और चौबेपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर नई पट्टी में आबादी की जमीन को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, कई घायल। और अब समाचार विस्तार से। शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वाराणसी न्यायालय में जनपद व सत्र न्यायाधीश अजय विश्वेश के नेतृत्व में लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को वाराणसी न्यायालय में जनपद व सत्र न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश्वर जी के नेतृत्व में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में यूनियन बैंक व अन्य बैंकों से संबंधित प्रीलिटिगेशन मामलों का निस्तारण किया गया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश्वर जी ने बताया कि लोक अदालत में निपटाए गए वादों के लिए फिर किसी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है। आज जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, इसमें सभी प्रकार के केस हमने लिए हैं जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सके। इसमें हमने कुछ केस वाहन संबंधी भी लिए हैं, जिसमें चालान के मामले हैं, जिसमें मोटर वाहन कानून से संबंधित मामले, जिसमें समझौते का और कंप्लेशन का मामला रहता है। कुछ मोटर वाहन अधिनियम के मामले में जिनमें चालान जमा करवा कर निस्तारित करवाया जाता है। इसके अलावा जनपद न्यायाधीश डॉक्टर A.K. विश्वास ने बताया कि इसके अलावा बैंकों के बाद भी जो निकट समय में कोर्ट में आने वाले थे, उनका भी निस्तारण लोक अदालत में सुलह समझौते से करवाया जा रहा है। उन्होंने आम जन से अपील करते हुए कहा कि लोक अदालत का लाभ ले, क्योंकि इस लोक अदालत में कोई पक्ष हारता नहीं है, दोनों ही पक्षों की जीत होती है। इसके अलावा इसमें न्याय शुल्क भी वापस कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि लोक अदालत में निस्तारित हुए मामले को किसी कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता है। इस लोक अदालत के संयोजन और बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनूप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आज राष्ट्रीय लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें समस्त न्यायालयों में जो वादा सूक्ष्म वादा के रूप में लिया गया है, उन्हें सुलह समझौते से निपटाया गया। इसके अलावा बैंकों के जो मामले हैं जिन्हें निकट समय में कोर्ट में आने की संभावना है, उनका निस्तारण सुलह समझौते से हो रहा है। इस लोक अदालत में शामिल होने के लिए 13,439 वादकारियों को नोटिस दी गई थी, जिसमें 2422 वादों का निस्तारण कर 9,13,13,052 रुपए की समझौता राशि वसूल की गई। तो मेरी ये अपील है कि लोक अदालत का लाभ उठाएं। इसमें सुलह समझौते के आधार पर मुकदमा तय हो जाता है तो जल्दी तय हो जाता है, और दूसरा यह है कि गरीब आदमी को भी राहत मिलती है, उसको न्याय शुल्क वापस हो जाता है। फिर इसका जो ऑर्डर होता है, जजमेंट होता है, उसके खिलाफ अपील वगैरह कुछ नहीं होती। एक बार जो फैसला हो गया वो फाइनल है, अंतिम है, और इसमें दोनों ही पक्ष जीतते हैं। ऐसा नहीं कि एक पक्ष जीत रहा है, एक हार रहा है, तो दोनों के लिए ही जीत की स्थिति है। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। भदन स्थित अति प्राचीन लोहारक कुंड पर इस वर्ष भी श्रद्धालुओं के स्नान पर प्रतिबंध लगाया गया है। जानकारी के अभाव में सैकड़ों श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच गए, जिन्हें पुलिस प्रशासन ने लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रतिबंध का हवाला देते हुए वापस लौटाया। भदन स्थित अति प्राचीन लोहारक कुंड पर इस वर्ष भी श्रद्धालुओं के लिए स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में कुंड के आसपास छठ के अवसर पर कुंड में स्नान पर प्रतिबंध के संदर्भ में नोटिस भी 3-4 दिन पूर्व ही चस्पा कर दिया गया था। इन सब के बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आज पहुंच गए। जब इस बात की सूचना पुलिस प्रशासन को लगी तो मौके पर पहुंचकर लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट करके श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया। वहीं मंदिर के पुजारी का कहना है कि हम लोग माननीय उच्च न्यायालय व जिला प्रशासन के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को स्नान न करने के लिए कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और ये आपका कमिश्नरेट जो है, तो यहाँ पुलिस द्वारा जो है ये रोक लगाया गया है, और हम लोग इसमें पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं। आदरणीय महंत जी के द्वारा जो है तो इस पर बताया गया है कि आज रात्रि 11 तारीख को 12 बजे से कल 12 तारीख को 12 बजे रात्रि तक मंदिर पूरी तरह बंद रहेगा, और प्रशासन के आदेश का पूरा पालन किया जाएगा। कोविड-19 को जो है तो ध्यान में रखते हुए
और उसका पालन करवाते हुए दर्शनार्थियों से अनुरोध किया गया कि वो विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है तो वो स्नान करने के लिए ना आए, अपने अपने घरों में लोग अपने अपने आस्था के साथ पूजा करें। इस दौरान मंदिर पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि हम लोगों को मंदिर पर पहुंचने के बाद पता लगा कि स्नान पर इस बार भी रोक लगी है। उन्होंने प्रशासन के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि लोगों को जिला प्रशासन का सहयोग करना चाहिए तथा स्नान नहीं करने आना चाहिए। हम अभी आए, पता चला गेट बंद हो गया, 12 बजे तक स्नान हो रहा था। 12 बजे तक स्नान हुआ है यहाँ पे। अभी क्या बोल रहे हैं आपसे? यहाँ बोल रहे हैं कि स्नान आज और कल नहीं होगा, कल के बाद खुलेगा। कल ये कोविड-19 को देखते हुए लोग बंद कर दिया, प्रशासन ने बंद किया। चौबेपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर नई पट्टी में आबादी की जमीन को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। गंभीर घायलों को मंडली चिकित्सालय कबीरचौरा में भर्ती कराया गया। वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर नई पट्टी में आबादी की जमीन को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, 1 दर्जन से ऊपर लोग घायल। गंभीर घायलों को इलाज के लिए मंडली अस्पताल कबीरचौरा में भर्ती कराया गया। घटना के संदर्भ में घायल दिनेश राजभर ने बताया कि हम लोग आबादी की जमीन पर पिछले कई सालों से काबिज हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बनवाने के लिए पैसा आया है। हम लोग मकान का निर्माण करवा रहे थे कि तभी विपक्षी होमगार्ड छोटे लाल ने कई लोगों के साथ मिलकर हम लोगों पर लाठी डंडे से हमला बोल दिया। छोटे लाल होमगार्ड अपने पद का दुरुपयोग करते हुए हम लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं। इससे पूर्व में हम लोग ग्राम प्रधान से इस बात की जब शिकायत किए तो ग्राम प्रधान भी छोटे लाल का पक्ष लेते हुए हम लोगों को जमीन खाली करने की नसीहत भी दिए थे, जबकि आबादी की जमीन पर हम लोग लंबे समय से काबिज हैं। पुलिस भी हम लोगों की सुनवाई नहीं कर रही है। शंकरपुर नई बस्ती का और थाना पड़ता है चौबेपुर से। और उसके बाद हम लोग 9:30 बजे सुबह में घर अपना बना रहे थे, तो उसके बाद इसमें छोटे होमगार्ड और उसके बाद दिलीप राजभर और उसके बाद संजय राजभर ये लोग आकर के तुरंत मारने लगे। और बसंता यहाँ से बसंत राजभर वो बोले कि तुम मार करो, हम लोग जा रहे हैं, हम चौकी पे जा रहे हैं। तो थाने पे गए, जा कर के थाने पर बैठे थे और यहाँ ये लोग को चढ़ा करके गए। ये लोग मारने पीटने आए हैं। ये लोग हैं जो है परिवारक हैं, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि जो हमारी आबादी है आज 40-50 साल से हम रह रहे हैं, तो बोलते हैं कि नहीं ये हमारा चक है और सरकारी आवास आया है, हम सरकारी कानूनी कार्रवाई भी करते हैं, इस पे कोई फोर्स ना कोई सोर्स। सरकारी पैसे से आप बनवा रहे थे? सरकारी पैसे से साहब, पिताजी हैं, हम लोग मोटा काम। कोई मदद नहीं कर रही है आपकी? पुलिस क्या मदद कर रही है साहब, पुलिस जा रही है बस देख करके चले आ रही है। ये लोग कुछ पैसे कौड़ी ना जाने कहाँ देते हैं कहाँ नहीं देते हैं, केस दब जाता है, कचहरी से कागज आता है, दब जाता है। दिए आप लोग? पुलिस तो आकर के पूरा वीडियो बना करके ले गई है, देख करके ले गई है, मुआयना भी करके ले गई है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है साहब। नूतन बालक गणेशोत्सव समाज सेवा मंडल द्वारा 113वें गणेशोत्सव के प्रथम दिन काशी की मातृशक्तियों द्वारा शिव तांडव स्रोत की मनोहारी प्रस्तुति की गई। इसके पश्चात वैदिक ब्राह्मणों द्वारा वसंत पूजा हुआ। लोहाटिया बड़ा गणेश मंदिर में भी गणेश चतुर्थी पर शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें कलाकारों द्वारा कथक नृत्य व सोहर का कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित थे। केदार घाट चिंतामणि गणेश मंदिर में हरियारी श्रृंगार का आयोजन हुआ। इस अवसर पर भव्य श्रृंगार किया गया, जिसके दर्शन हेतु श्रद्धालुओं की भीड़ रही। श्री रामताला कांदा आश्रम में भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर आयोजित गणेश नवरात्रि महोत्सव के प्रथम दिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में दक्षिण भारत के लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। गणेश पूजा के पश्चात गणेश कथा सुनना बहुत ही आवश्यक है। जो गणेश कथा को समंतकोपाख्यान कहा जाता है, यह कथा आज शाम को 5 बजे श्री सोमयाजुलु जी के द्वारा प्रवचन किया गया। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL.
am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष डॉक्टर ओपी सिंह ने जिला एवं नगर निगम प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस समय समूचा शहर डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड तथा रहस्यमयी बुखार जैसी बीमारियों की चपेट में है, परंतु प्रशासन सिर्फ कागजी खानापूर्ति में जुटा हुआ है। समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष डॉक्टर ओपी सिंह ने जिला एवं नगर निगम प्रशासन पर आरोप लगाया है कि एक तरफ समूचा शहर डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के साथ ही रहस्यमय बुखार की चपेट से कराह रहा है। दूसरी ओर प्रशासन सिर्फ इसकी कारगर रोकथाम की जगह कागजी खानापूर्ति में जुटा हुआ है। डॉक्टर ओपी सिंह समाजवादी चले जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत शनिवार को शहर उत्तरी के वार्ड नंबर 7 नई बस्ती में जनसंपर्क करने के बाद कहे कि पूरे क्षेत्र में दर्जनों लोग और बच्चे शहर में फैली बीमारियों से पीड़ित हैं, पर न तो ठीक से दवाओं का छिड़काव हो रहा है और न ही सफाई का माकूल बंदोबस्त है। शहर के अस्पतालों की भी स्थिति बदतर बनी हुई है। दवा और इलाज के अभाव में लोग परेशान हैं। उन्होंने बताया कि सपा के लोग नगर आयुक्त और सीएमओ को पत्रक देकर मांग करेंगे कि इस दिशा में तत्काल कदम उठाया जाए और रोकथाम की कार्रवाई क्षेत्रवार व तिथिवार सार्वजनिक किया जाए। वार्ड नंबर 7 में जनसंपर्क के दौरान ओपी सिंह के नेतृत्व में सपा के लोगों ने पूर्व पार्षद प्रत्याशी कैलाश पटेल के घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त किया। कैलाश पटेल का गत 10 सितंबर को इलाज के दौरान हॉस्पिटल में निधन हो गया था। सपा नेताओं ने क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया और उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर उसके समाधान के लिए शीघ्र ही अभियान चलाने का भरोसा दिया। इस मौके पर क्षेत्र के नागरिकों के अलावा प्रमुख रूप से राजित यादव उर्फ राजू, सोनू पाल, ऋषि यादव, मलिक खान उर्फ मोनू, महेंद्र जायसवाल, सागर जायसवाल, गोपाल जायसवाल आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में स्थित खिड़किया घाट में झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों की झोपड़ियां स्मार्ट सिटी के नाम पर तोड़ दी गई। स्मार्ट सिटी का काम तो जोर शोर से चल रहा है, परंतु जिनकी झोपड़ियां तोड़ी गई उनसे वादा करने के बावजूद उन्हें अभी तक आवास आवंटित नहीं कराया गया है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में खिड़किया घाट के नाम से मशहूर है। खिड़किया घाट पर कई वर्षों से झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों की झोपड़ियां तोड़कर स्मार्ट सिटी का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं समस्त झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों को सरकार द्वारा आवास आवंटित कराया गया था, पर अभी तक पूर्ण रूप से लोगों को आवास मुहैया न कराने पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बताते चले कि 11 महीने पूर्व में खिड़किया घाट पर झुग्गी झोपड़ी तोड़कर लोगों को आवास आवंटित कराया गया था, पर डूडा अधिकारियों की मनमानी की वजह से 11 महीने से दर-दर भटक रहे लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। उन्हें कभी रोड पर सोना पड़ रहा है
तो कभी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पे आए थे, तोड़ के गिरा दिए। हम लोगों को बोले थे कि आवास मिलेगा, आवास में हम लोगों का नाम भी आया है, लेकिन हम लोगों को आवास अभी मिला नहीं है। यहाँ पे हम लोग फुटपाथ की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे छोटे छोटे 3 चटे बच्चे हैं। हमारा आदमी नाव पे मछली मारता है, वही से कभी रोटी कभी नमक चल जाता है, लेकिन हम लोगों को आवास नहीं मिला। हम लोग रहने के बहुत लोग अपील भी किए, लेकिन हम लोगों को आवास अभी तक नहीं मिला है। अभी 19 लोगों का आवास अलॉट हो गया है, उनको अभी तक आवास नहीं मिला है। और यहाँ घाट के किनारे मल्लाह समाज के लोग हम लोग रहने वाले हैं। घाट के किनारे जीविका पेट पालन होने वाला है और अभी तक कोई व्यवस्था नहीं मिला। और 19 लोग अभी तक घर से बेघर होकर फुटपाथ पे रह रहे हैं। न कोई अभी आवास मिला, न उनको कोई काम का व्यवस्था मिला, कोई भी काम धंधा नहीं। कोरोना महामारी की वजह से कुछ भी कोई काम नहीं चल रहा है और जिसके वजह से हम लोग बेहाल हैं और अभी तक कोई आवाज़ भी नहीं मिला, न कोई रोजगार है। हम लोग कहाँ से क्या करें। जिला धोबी घाट बचाओ वाराणसी के तत्वावधान में शनिवार को रानी पोखरी शिवपुर के पास रजक समाज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पुश्तैनी व्यवसाय से जुड़े लोगों के समक्ष आने वाली दिक्कतों पर चर्चा की गई। जिला धोबी घाट बचाओ वाराणसी के तत्वावधान में शनिवार को रानी पोखरी शिवपुर के पास रजक समाज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार व विशिष्ट अतिथि समिति महामंत्री व भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र अनुसूचित मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री रजनीश कन्नौजिया थे। कार्यक्रम का आयोजन जिला धोबी घाट बचाओ समिति वाराणसी महानगर के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में वर्तमान में समाज में पुश्तैनी व्यवसाय से जुड़े लोगों को आने वाली दिक्कतों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने समाज के उपस्थित जनसमूह को इस बात का भरोसा दिलाया कि निश्चित ही सुंदरीकरण के कार्य के साथ साथ आपको शिवपुर धोबी घाट व रमरेपुर में धोबी घाट का निर्माण सरकार के द्वारा करा कर दिया जाएगा। आपकी रोजी रोटी और पुश्तैनी व्यवसाय से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा। उसके लिए शीघ्र ही प्रदेश सरकार व नगर विकास मंत्री से वार्ता करके कार्य में शीघ्रता लाई जाएगी। कार्यक्रम में महानगर जिला धोबी घाट बचाओ समिति के अध्यक्ष राजेश कन्नौजिया ने आए हुए अतिथियों का धन्यवाद तथा आभार प्रकट किया। के कारोबार को न छीना जाए, इनके भी यहाँ पर स्थापित किए जाए, ऐसा इनका मांग था और इनकी मांग जायज़ है। तालाब का विस्तार होना चाहिए, लेकिन बाकी से पांडेपुर में हुआ है कि तालाब भी है, लेकिन वहाँ पर छोटा बनाया गया धोबी घाट, जिससे कि इनका कारोबार भी होता रहे। यह इनकी मांग थी और यह इस मांग में हमको लगता है काफ़ी दम है। तालाब भी बने और इनका घाट भी बने। शिवपुर का धोबी घाट है और वो अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। इसको लेकर के हम लोग नगर निगम से भी मिले हैं और अगर चूँकि हम खुद सरकार के साथ में हैं और अपनी बातों को अच्छे ढंग से हमारा समाज रख रहा है, अगर उस अनुरूप अगर हमको धोबी घाट यहाँ बन के नहीं मिलेगा तो हमको अगर आंदोलन भी करना होगा या किसी स्तर तक भी जाना होगा तो हमारा समाज अपनी रोजी रोटी के लिए वहाँ पे खड़ा रहेगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कार्यक्रम संयोजक अमीषा तिवारी ने बताया कि भारत को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सेवाग्य संस्थानम द्वारा 12 सितंबर को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ सभागार में होगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कार्यक्रम संयोजक अमीषा तिवारी ने बताया कि राष्ट्र हित में सेवा संविधा वसुंधरा व मातृभूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याः विचार को धारण करते हुए समाज को समर्पित संस्थान सेवाग्य संस्थानम द्वारा सांस्कृतिक रूप से भारत को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक सांस्कृतिक संध्या के रूप में एक कार्यक्रम का आयोजन काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ सभागार में 12 सितंबर सायं 4 बजे रविवार को किया जा रहा है। सेवाग्य संस्थानम आज़ादी के 75वें वर्ष को प्रेरणा पर्व के रूप में मना रही है। इसी क्रम में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम संयोजक अमीषा तिवारी ने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर नरेश जी, मुख्य वक्ता ग्रुप में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति आनंद कुमार त्यागी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में हरेंद्र राय मौजूद रहेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान मंगेश राय एवं अरुण श्रीवास्तव उपस्थित रहे। हमारा देश इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, तो इसी के अंतर्गत हम लोग सेवाग्य संस्थानम इस कार्यक्रम को प्रेरणा पर्व के रूप में मना रहा है। इसी के अंतर्गत यह एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया है, जो कि कल 12 सितंबर को शाम 4 बजे से 6 बजे तक है। इस कार्यक्रम में नृत्य, गायन और नाटक का आयोजन है। इसमें छात्र हैं और जो कला के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं वो सब भी इसमें प्रतिभागी हैं। और इस कार्यक्रम के द्वारा हम लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को यह कार्यक्रम समर्पित कर रहा है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण यही समाप्त करते हैं। नए संस्करण में ताजा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
सच के साथ।